श्री किशन दास 110/24 दशरथ चाल, मोहम्मद शाह बाग, लखनऊ के रहिवासी, आपको सूचित किया जाता है कि आपको 30 जुलाई 2007 को जिला न्यायालय में हाजिर होना होगा सुनवाई के लिए। वकील फातिमा हुसैन अपने मुँह वकील जावेद और जरीना शेख की तरफ से किशन दास पर इल्ज़ामत लगा रहे हैं कि किशन दास ने उनके बेटे इमरान जावेद शेख को ज़बरदस्ती जानबूझकर अपने असली माँ बाप से दूर रखा है। अगर आप इस सुनवाई के लिए नहीं आए तो न्यायालय इसे अदालत की तौहीन समझेगी और किशन दास के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। बाबा, सुनवाई नंबर 2097, नाबालिग इमरान की हिरासत। अर्जदार हैं जावेद शेख और जरीना शेख और इनके वकील हैं फातिमा हुसैन। प्रतिवादी हैं किशन दास, जिनकी तरफ से इनके वकील कुणाल दास पैरवी करेंगे। प्रोसीड। जज साहब, मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख इस 8 साल के बच्चे इमरान के असली माता पिता हैं। आज से 5 साल पहले यानी कि सन 2002 में हुए एक बहुत ही दुखद घटना के चलते ये अपने बच्चे इमरान को खो चुके थे। तब उसकी उम्र 3 साल की थी और उनके मुताबिक लखनऊ के रहने वाले किशन दास ने उसका अपहरण किया था। जबकि किशन दास ये दावा करते हैं जज साहब कि आज से 5 साल पहले फरवरी 2002 में इमरान उन्हें लखनऊ के एक छोटे से बगीचे में रोता हुआ मिला। 2002 से लेके अब तक जज साहब पूरे 5 साल मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख अपने इकलौते बच्चे के खो देने के गम में इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके, टूट चुके हैं। आज से 2 महीने पहले अप्रैल 2007 में एक टीवी न्यूज़ के जरिए उन्हें पता चला कि उनका बच्चा इमरान लखनऊ के किशन दास के पास है। अब मेरे क्लाइंट अदालत से अपील करते हैं उसकी कस्टडी के लिए। थैंक यू सो मच। सर, मेरे क्लाइंट किशन दास पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। मैं आपकी नज़र में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। मेरे क्लाइंट किशन दास लखनऊ में एक चाय का ठेला चलाते हैं। उनकी पैदाइश भी यहीं की है और वो यहीं पर पले बड़े हैं। ये आज तक कभी इलाहाबाद नहीं गए। उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में या किसी भी पुलिस स्टेशन में इस सो कॉल्ड किडनैपिंग की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्टिंग की बात तो दूर, मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं लिखाई गई है। सर, जहां तक 3 साल के इमरान का मोहम्मद शाह पार्क में मिलने की सच्चाई है तो उसके लिए मैं कुछ गवाहों को बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मेरे बच्चे राजा, मोनू और चिंटू जब मोहम्मद शाह बाग में खेल रहे थे तभी उन्हें ये बच्चा मिला था झाड़ियों के पास। काफ़ी रो रहा था साहब। जी हाँ, किशन दास बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक में आया था। बच्चा बहुत क्रिटिकल हालत में था और मैंने उसे शाह आलम सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाने में किशन दास की मदद भी की थी। शाह म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में ये बच्चा इमरान मेरा पेशेंट था और 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हुआ। सर, ये हॉस्पिटल एडमिशन की रिकॉर्ड की फाइल है। सर, किशन दास आया था हमारे पुलिस स्टेशन में इमरान को लेकर। उसके कहने पर ही हमने लखनऊ का पान दरीबा इलाका छान मारा था और साथ ही सारे लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट चेक करवाई थी। किशन दास के कहने पर जुम्मे की नमाज के बाद लगातार कई दिनों तक हमने बच्चे के बारे में ऐलान किया ताकि कोई जानकारी लेकर सामने पेश हो जाए, मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब किशन दास ने अपना नाम इमरान के पिता के कॉलम में भरने के लिए कहा। मेरे पूछने पर किशन दास ने कहा कि उसका इमरान से खून का कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल वो उसे एक बाग में मिला था। जनाब, किशन दास मेरे पास ये गुजारिश लेकर आया था कि मैं इमरान को कुरान शरीफ की तालीम दूं, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इमरान के असली माँ बाप होते वो भी यही चाहते कि उनका बेटा कुरान की तालीम ले। सर, सभी गवाहों के बयानों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि मेरे क्लाइंट किशन दास पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। कोई भी आदमी अगवा किए गए बच्चे के लिए वो नहीं करता जो मेरे क्लाइंट ने किया है। सच बात यही है कि किशन दास ने एक बाग में मिले बेसहारा बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उसे सिक्योरिटी दी। आई ऑब्जेक्ट जज साहब। हम यहाँ किशन दास पर लापरवाही के चार्जेस पेश नहीं कर रहे। उन्होंने इमरान की परवरिश क्यों की, कैसे की, हमारे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती।
द फैक्ट इज कि मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख इस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। जज साहब, देयर इज नो रीजन कि उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी ना मिले। कानूनी तौर पे भी उनका फंडामेंटल क्लेम बनता है। थैंक यू सो मच। इस एक फोटोग्राफ के बेस पर ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स होने का अपना दावा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसे फोटो को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। 5 साल इमरान के सो कॉल बायोलॉजिकल पेरेंट्स चुपचाप बैठे रहते हैं। पुलिस में एक कंप्लेंट नहीं, कोई अखबार में विज्ञापन नहीं, इमरान को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं, और अचानक एक न्यूज रिपोर्ट को देखने के बाद वो इमोशनल हो जाते हैं। सर, मेरा क्लाइंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जरीना और जावेद इमरान के असली माँ बाप हैं। जज साहब, मैं अदालत को सबूत के तौर पे और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये रहा इमरान का बर्थ सर्टिफिकेट। इसका जन्म आज से 8 साल पहले इलाहाबाद के सबीना अख्तर जमाल हॉस्पिटल में हुआ था। सर, बर्थ सर्टिफिकेट भी फोटोग्राफ की तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, और फिर ये किसी भी इमरान का हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि ये उसी इमरान का हो जो मेरे क्लाइंट को बाग में मिला था, जिसे वो पिछले 5 सालों से अपने बेटे की तरह पाल रहा था। एक फोटोग्राफ और बर्थ सर्टिफिकेट एडिक्वेट मटेरियल एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो कि इमरान के माँ बाप जावेद शेख और जरीना शेख हैं। इस एविडेंस के साथ इस स्टेज पर कोर्ट कस्टडी की इस पिटीशन को दाखिल नहीं कर सकती। कोर्ट यह ऑर्डर देती है कि बायोलॉजिकल पेरेंटेज प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्टिंग की जाए, और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस की अगली सुनवाई होगी। डीएनए टेस्टिंग की देखरेख मोहम्मद शाहबाग पुलिस स्टेशन करेगी, जहां यह केस दर्ज हुआ था। किशन भैया, डरने की कोनो बात नहीं है। और इमरान बेटे, ऐसे मुंह नहीं लटकाते। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इमरान बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगर तुमको लगता है कि वही तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं तो तुम उनके साथ चले जाओ। नहीं बाबा, मुझे आपके पास रहना है। बेटा, डॉक्टर साहब तुम्हारा और उनका खून मिलाएंगे। एक हुआ तब तो जाना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बाबा। मुझे आप ही के पास रहना है। मैं नहीं जाऊंगा उनके पास बाबा। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा उन लोग के पास, मैं आप ही के पास रहूंगा बाबा। सरीना, दुनिया की अब कोई ताकत ये साबित नहीं कर सकती कि इमरान हमारा बेटा नहीं है। वो डीएनए टेस्ट का फैसला है, वो भी हमारी हाथ में होगा। अगर उस्मान उस शाम आप शराब पीने न गए होते तो आज मुझे इम्मो के लिए इस तरह से लड़ना न पड़ता। आज भी वो मेरी गोद में खेल रहा होता। फिर से पुरानी जख्मों को कुरेद रही हो तुम। अरे भुला क्यों नहीं देती उसे? हाँ, हो गई थी गलती मुझसे, पर अल्लाह मियां ने एक और मौका दिया है ना, वापस आया है ना तुम्हारा इम्मू। ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है सरीना। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में खेलेगा सरीना। हम टोटली 16 स्वैब्स लेंगे, तीनों की बॉडीज के अलग अलग हिस्सों के। इतने सारे टेस्ट क्यों डॉक्टर? ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जरीना और इमरान के सैंपल्स मैच किए जाएंगे, इमरान और जावेद के सैंपल्स मैच किए जाएंगे, और सारे रिजल्ट्स कंबाइन करने के बाद ही हम फाइनली पैटर्निटी और लीनेज के रिजल्ट्स पेश करेंगे। ये डीएनए टेस्ट कितने एक्यूरेट होते हैं डॉक्टर? काफ़ी एक्यूरेट होते हैं इंस्पेक्टर। ये स्वैब मैचिंग के रिजल्ट्स ये इंडेक्स देते हैं कि बच्चे और माँ बाप का डीएनए किस हद तक मैच कर जाता है। मैचिंग डिग्री पर बेस हम ये रेट कर सकते हैं कि ये बच्चा इस जोड़े का बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग है या नहीं। रेटिंग परसेंटेजेस पर होती है इंस्पेक्टर। थैंक यू डॉक्टर।
जरीना शेख, चलिए आप। जावेद शेख जी। चलिए। इमरान किशन दास जी, चलिए बेटा। जा बेटा, जा जा जा। किशन, अरे वसीम भाई, आप यहाँ? ये क्या किशन, तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया और तुमने एक बार आवाज तक नहीं दी मुझे। अब मुझे ही नहीं मालूम था वसीम भाई कि कभी जिंदगी में ऐसा कोई दिन देखूंगा। मुझे तो मोहल्ले वालों से पता चला, तुमने तो कभी बताया ही नहीं मुझे। अब मैंने सोचा आप काम में होंगे, आपको क्या परेशान करूं है? एक भाई की मदद करना परेशानी नहीं होती, फर्ज होता है। डीएनए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरे शब्दों में ह्यूमन बॉडी का ब्लूप्रिंट। साइंस ने पता लगाया है कि इंसान के शरीर का आधा डीएनए उसे अपनी मां से मिलता है और आधा अपने पिता से। यह कहना गलत नहीं होगा कि डीएनए एक सिग्नेचर है, एक हस्ताक्षर है जो मां बाप अपने बच्चों के अंदर छोड़ जाते हैं। खून का रिश्ता साबित करने के लिए इन हस्ताक्षरों को मिलाया जाता है। मेडिकल साइंस और कानून को उपलब्ध तरीकों में रिश्ते साबित करने के लिए डीएनए टेस्टिंग को सबसे सटीक और उम्दा माना जाता है। पर उन रिश्तों का क्या कहें जो तकदीर जोड़ती है, उन हस्ताक्षरों का क्या कहें जो इंसानियत कर जाती है। क्या प्यार के सिग्नेचर्स का कोई मोल नहीं, कोई वजूद नहीं? इस केस के डीएनए रिजल्ट्स 20 दिन बाद आए और अपने साथ लाए जज्बातों की आंधी। डीएनए रिजल्ट से यह साबित हो गया है कि जावेद शेख और जरीना शेख इमरान के बायोलॉजिकल मां बाप हैं। जैसा अब जबकि मेडिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है, सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है कि मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख ही इमरान के असली माता पिता हैं, तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि वो किशन दास जी को आदेश दे कि वो इमरान की कस्टडी उसके पेरेंट्स को सौंप दे एज सुन एज पॉसिबल विदाउट एनी डिले। थैंक यू जज साहब। कुदरती तौर पर और कानूनी तौर पर एक बच्चे की कस्टडी हमेशा उसके पैदा करने वाले माँ बाप के पास ही रहती है। यदि वो उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करें तो फिर कानून दखलंदाजी कर सकता है, लेकिन जन्म देने के अलावा माँ बाप का हर फर्ज बखूबी निभाने वाले किशन दास जैसे लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह था कि क्या किशन दास और इमरान के केस में अदालत अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से थोड़ा हटने वाली थी? क्या यह केस एक नई कानूनी मिसाल कायम करने जा रहा था? सर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोर्ट मेडिकल प्रूफ को ही प्राथमिकता देगा, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि इंसानियत के प्रूफ को भी नजरअंदाज ना किया जाए। सर, ये एक केस यूनिक केस है। 5 साल पहले एक 3 साल का इमरान अपने पिता से अलग हो गया। वो उससे अलग क्यों हुआ? किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण? नहीं, वो अलग हुआ शराब के नशे में हुई लापरवाही के कारण। दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट किशन दास हैं, पूरे 5 साल से पूरी लगन और दिल से माँ बाप दोनों का रोल अदा कर रहे हैं। इमरान ऐसे सुरक्षित और प्यार भरे माहौल से निकालकर उसे जरीना और जावेद को सिर्फ इसलिए सौंप दिया जाए कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो सर ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। क्योंकि ये पेरेंट्स तो जरूर है, पर इनकी परवरिश का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। आई ऑब्जेक्ट जज साहब।
एक नेग्लिजेंस का इंसिडेंट मेरे क्लाइंट के पेरेंटिंग एबिलिटीज पर सवाल या निशान कैसे लगा सकते हैं? गलतियां अच्छे से होती हैं मिस्टर दास, आपसे और मुझसे भी हुई होंगी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि एक बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश उसके माता पिता ही कर सकते हैं। सर, बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहता है। वो मेरे क्लाइंट को ना सिर्फ बाबा कहता है बल्कि बाबा की तरह दिल से प्यार भी करता है। मैं इमरान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा सर। जज साहब, ये तो सरासर इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इमरान अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है, वो अपनी जिंदगी का इतना मैच्योर डिसीजन कैसे ले सकता है? और मैं अदालत को एक बात याद दिला दूं कि इमरान एक मुसलमान बच्चा है और मिस्टर किशन दास एक हिंदू। सर, ये केस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कतई नहीं जज साहब, सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज पर अटेंशन ड्रॉ किया जा रहा है। रिलीजन डिफरेंसेस इस केस का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उठाया गया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जज साहब, मैं मानती हूं कि किशन दास ने इमरान को बकायदा उसके इस्लाम धर्म में ही रखा, उसे इस्लाम की तालीम दिलवाई, लेकिन कब तक? आज किशन दास जी एक बैचलर है, कल को उनकी शादी होगी, क्या उनकी पत्नी एक मुसलमान बच्चे को अपनाएंगी? और खुद इमरान का सोचिए जज साहब, कल को इमरान को बड़ा होकर समाज के कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा कि वो एक मुसलमान है और उसके पिता हिंदू। हम उसे ऐसे कंफ्यूजन्स में क्यों रखें? जज साहब, ये तकदीर की मर्जी थी कि इमरान अपने माता पिता से मिले, सो हुआ, और कोर्ट को भी इन सारे फैक्ट्स पे गौर फरमाना चाहिए। सर, कुछ सच्चाइयां और भी हैं जो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहता हूं, जिनसे ऑनरेबल लॉयर फातिमा जी की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आई सर? यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, मैं नरेंद्र चौहान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर नरेंद्र चौहान जी, आप पिछले 7 सालों से किशन दास के पड़ोसी हैं। जी साहब। कैसा आदमी है किशन दास? आदमी बुरा नहीं है साहब, लेकिन दुनियादारी नहीं समझता है। मैंने किशन से कहा था, भाई किशन, मुसलमान बच्चा घर में रख रहा है, आगे चल के आफत आएगी ही आएगी, बखेड़ा खड़ा होगा, बच्चे के लिए अम्मा ढूंढनी मुश्किल होगी। उस बच्चे को घर ले आए, चलो ठीक है, उसकी परवरिश कर रहे हो, चलो ये भी ठीक है, लेकिन उसे मुसलमानों के तौर तरीके सिखा रहे हो। क्या होगा भाई तुम्हारा? क्या होना है मेरा नरेंद्र भैया? कहा कुछ नहीं होना है तुम्हारा। जिंदगी भर कुंवारा बैठे रहने का इरादा है क्या? अरे कौन औरत शादी करेगी तुमसे? या कहीं मुसलमान बन के मुसलमान औरत से शादी करने का तो नहीं सोच रहे हो? नरेंद्र भैया, मेरी शादी और बच्चे की परवरिश 2 अलग अलग चीजें हैं। गधे हो तुम, अभी शादी की बात सामने नहीं आई है ना। अच्छा तुम ही बताओ, जो लड़की आएगी वो इसे अपना बेटा क्यों मानेगी जिसे उसने जना नहीं? अमाम यार, वो इसकी माँ क्यों बनेगी यार? नहीं बनना है माँ तो ना बने, लेकिन मैं इमरान की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अच्छा तुम एक काम करो, इस बच्चे को एक नया नाम दो, अपने धर्म के हिसाब से पाल पोस के बड़ा करो। छोटा है, 3 साल का, किसे याद रहेगा और क्या फर्क पड़ेगा? मुझे याद रहेगा और मुझे फर्क पड़ेगा नरेंद्र भैया। बच्चे की मासूमियत और लाचारी का फायदा उठा के उसका धर्म बदलना, ये तो पाप हुआ ना। और जहां तक मेरी शादी का सवाल है, अगर इमरान का धर्म रुकावट बनता है तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे किशन भैया, और बाकी की पूरी जिंदगी क्या बर्बाद करनी है? अरे लेकिन इस बच्चे की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। मेरी बात सुनिए किशन भैया, ये हिंदू मुसलमान वाली बात एक दिन सिर्फ आपको ही नहीं, इस बच्चे इमरान को भी भारी पड़ जाएगी। मैं इसके कंधे मजबूत बनाऊंगा और इसके साथ रहूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल साफ है और मेरा भगवान मेरे साथ है। भगवान के आदमी है हमारे किशन भैया, लेकिन इतना बड़ा दिल हर कोई नहीं रखता साहब। आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया इन पिछले 5 सालों में कि किशन भैया ने इमरान पर या उसके इस्लाम धर्म पर कोई आँच आने दी है। बच्चे के खातिर कवारे रहना मंजूर था उन्हें। जज साहब, इतनी सच्चाई, इतनी अच्छाइयाँ, वो भी किसी एक इंसान में मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन ये सारी बातें और मेरा पेशा मुझे शक करने पे मजबूर कर रहा है। मैं मिस्टर किशन दास से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू जज साहब। किशन दास जी, आप अदालत को एक बात बताइए कि आप इस बात पे इतना जोर क्यों डालते हैं कि इमरान अपने इस्लाम धर्म में ही रहे? आपने बकायदा उसे इस्लाम की तालीम दिलवाई, कुरान पढ़वाया, उसे 5 वक्त की नमाज अदा करवाते। क्यों? जब ये बच्चा मुझे मिला
तो इसने अपना नाम इमरान बताया। इमरान तो मुसलमान नाम है जज साहब, इसका खतना भी हो चुका था, तो फिर मैं क्या करता। लेकिन आपने किया। जब आपको पता चला कि वो एक मुसलमान बच्चा है, उसके बावजूद आप उसे घर लेकर आए। क्योंकि मेरा मन नहीं किया इतने छोटे से बच्चे को बाग में अकेले छोड़ने का। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था, इसको इलाज की देखभाल की जरूरत थी। मजहब भी कुछ कम जरूरी नहीं होता किशनदास जी, आप इस बात को जानते हैं या नहीं? हमारे समाज में हमारा धर्म, हमारा मजहब बहुत मायने रखता है। हमारे रहन सहन में, हमारे आज में, हमारे आने वाले कल में, हर जगह, हर तरीके से। इसीलिए मैं इसको मौलवी साहब के पास ले गया था, ताकि ये अपनी पहचान कभी ना खोए। लेकिन एक बच्चे की पहचान उसके बाप की पहचान से अलग कैसे हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे अपनी पहचान देना ही नहीं चाहते थे, उससे अपने आप से अलग रखना चाहते थे? लेकिन आपका इरादा उसका बाप बनने का नहीं था। सच कह रही हूँ ना मैं? आपने एक अच्छा काम किया, उसका इलाज करवा के, उसे घर लाके, लेकिन आप उसका बाप नहीं बनना चाहते थे। अब क्योंकि उसके माता पिता नहीं मिले, तो आप दोनों साथ भी रहने लगे। आज आपके और इमरान के बीच में अगर कोई रिश्ता है किशनदास जी, तो वो है सिर्फ आदत का, बाप बेटे का नहीं। ये सब बातें मुझे नहीं पता, मुझे समझ में भी नहीं आती। तो समझने की कोशिश कीजिए। फर्ज कीजिए कि आप किशनदास 3 साल की उम्र में कहीं खो गए होते और आपको एक मुसलमान व्यक्ति अपने घर लेकर जाते, आपका पालन पोषण एक मुसलमान परिवार में होता, आपको कैसा लगता? मैं यहाँ आपकी आर्थिक परिस्थितियों को गिनती में भी नहीं ला रही, जबकि वो भी असली जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। आप बस अदालत को इतना बताइए कि आप समाज में, अपने आप में अंदर से क्या महसूस करते हैं कि आप एक हिंदू और आपके पिता मुसलमान। काफी अलग, काफी दूर नहीं? सर, ये पूरा डिस्कशन बेसलेस है, अनवांटेड, डेंजरस है सर। नॉट एट ऑल जज साहब। एक 8 साल के बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। इमोशंस प्रैक्टिकलिटी को रूल नहीं कर सकते। एक अनोखा रिश्ता पनपता तो है, लेकिन इसी समाज में, और समाज इमरान को अपनी फुल पोटेंशियल अटेन करने नहीं देगा जज साहब। कंसीडरिंग ऑल दिस, इमरान की कस्टडी उसके बायोलॉजिकल मदर फादर को ही मिलनी चाहिए। जज साहब, मेरा नाम वसीम खान है। जज साहब, इन सब बातों में मैं भी अपनी 2 बातें कहना चाहता हूँ, यदि आपकी परमिशन मिले तो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शख्स गवाहों में से है या क्रॉस एग्जामिनी में है? नो सर, मेरी लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं, और अपोजिशन की प्रोवाइड की हुई लिस्ट में भी किसी वसीम खान का जिक्र नहीं। सर, ये वसीम खान है, मेरे क्लाइंट किशनदास के वेल विशर। मैंने स्टेटमेंट लेने की परमिशन चाहूंगा। ग्रांटेड। मिस्टर वसीम खान, आपने जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए। सर, मैं दुबई में सेटल्ड हूँ। मैं लखनऊ में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा। मेरे फादर जाकिर अली खान लखनऊ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। 1990 में उनका इंतकाल हो गया। मिस्टर वसीम खान, मुद्दे पर आइए। जज साहब, वकील साहिबा ने किशन भाई से पूछा कि यदि वो मुसलमान घर में पले बड़े होते तो वो कैसा महसूस करते। उन्होंने ये सवालत भी किया किशन भाई से कि वो इमरान को अपने घर ले गए, लेकिन उसे अपनी मजहबी पहचान नहीं दी। अदालत का वक्त बहुत कीमती है मिस्टर वसीम खान। मैं जानता हूं जज साहब कि जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात की कोई कीमत नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जज साहब कि इस सब के पीछे किशनदास का क्या इरादा है। उसका एक छुपा हुआ मकसद है जज साहब, जो मैं अदालत को बताना चाहता हूं। फरवरी 2002, किशनदास का उस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं था जो उसे पाक में मिला था। वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे। किशनदास चाहता तो उस बच्चे से मुंह फेर सकता था, या फिर सबकी सलाह पर उस बच्चे को अनाथालय भेज सकता था। किशनदास की जिंदगी में तकदीर का पहिया पूरे 360 डिग्री घूम गया था। 1959 में एक दिन मेरे अब्बू एक बच्चे को हमारे घर ले आए। उस लड़के के साथ मेरी खूब जमती थी, हम रोज एक साथ खेलते थे। वो बच्चा मुझसे 5 साल छोटा था। एक दिन मैंने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू ये बच्चा हमारे साथ क्यों रहता है? अब्बू जान, ये लड़का है कौन और हमारे साथ क्यों रहता है? ये समझ लो वसीम बेटा कि ये तुम्हारा भाई है और आज से ये अब हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन ये आया कहाँ से अब्बू जान? ये बेटा मुझे वहाँ सड़क के किनारे पर मिला, बहुत रो रहा था।
लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। तो मेरे साथ दुकान में बैठेगा अब्बू जान? ये चाहेगा तो जरूर बैठेगा। तो इसके नाम के आगे भी खान लगेगा अब्बू जान? नहीं बेटा, उसका अपना नाम है, उसने खुद मुझे बताया। उसका नाम क्या है अब्बू जान? किशन दास है उसका पूरा नाम। हमारे अब्बा जान ने ना तो उस लड़के का नाम बदला और ना ही उसका मजहब। हमारी अम्मी जान थोड़ी खफा खफा से रहती थी इस बात को लेकर। एक लड़के के लिए मैं अपना सारा बावर्ची खाना क्यों बदलूं जिसे आप रास्ते से उठाकर लाए हैं? ना तो मैं जानती हूँ ना जिसे आप जानते हैं, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत नेक बच्चा है, मैं उसे उसके हाल पे कैसे छोड़ देता? हमारा एक बेटा है, एक और हो तो इसमें कोई खराबी है? अगर उसे हमारा बेटा बनना है तो हमारी तरह रहना होगा और हमारे तौर तरीके अपनाने होंगे। बच्चा हिंदू है, हमारे किस्म का खाना वो नहीं खाता है। अगर उसके लिए थोड़ा सा खाना अलग बने, 2 बर्तन अलग रखे जाएं, तो इसमें कोई आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है वसीम के अब्बू, अगर आप कहते हैं तो कर देती हूँ, वरना हमारा ये सब करने का दिल नहीं है। एक बात कहूँ सलमा? कहिए। अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत मोहब्बत छुपी हुई है। मैं ये भी जानता हूं कि एक ना एक दिन तुम भी उसको वसीम के जितना ही प्यार करोगी, वसीम जितना ही चाहोगी। लेकिन आज तकदीर ने उससे उसके वालिदान छीन लिया है। लेकिन हमें उसकी पहचान बनाए रखनी होगी, ये हमारा फर्ज है। किशन दास और मैं सगे भाइयों की तरह बड़े हुए जज साहब। जब तक मेरे अब्बा जिंदा थे किशन हमारे साथ ही रहा। वसीम, किशन, तुम दोनों मेरे बेटे हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका तुम दोनों में बराबर का बंटवारा हो। तुम दोनों जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि तुम दोनों भाई भाई हो। अब्बू, मुझे आपने जिंदगी दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका जो कुछ भी है वो वसीम भाई का है, सिर्फ उनका। किशन, बकवास न कर। अरे हम भाई हैं, इसलिए हमारा बराबर का हक बनता है। वसीम भाई, मुझे जो आप तीनों से मिला है वो मुझे मेरे असली माँ बाप से भी नहीं मिलता। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो, सबसे बड़ा सहारा। लेकिन मेरी इतनी मदद भी मत कीजिए कि मैं बिना सहारे के अपने पाँव पर खड़ा भी ना हो पाऊँ। वसीम भाई, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। वो ज़िंदगी जो मुझे अब्बू ने तोहफे में दी है। वाह किशन बेटा, शाबाश। अब्बू के इंतकाल के बाद किशन ने विरासत में मिली हमारी कैंटीन के बिजनेस में अपना हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। मुझे बहुत दर्द हुआ, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन जज साहब, मैंने उसके फैसले की इज्जत की, उसे टोका नहीं। मुझे दुबई में बसे कई साल हो गए जज साहब, लेकिन इन सालों में मुझे इमरान और किशन वाली बात कभी पता नहीं चली। वो तो पिछले हफ्ते में मोहल्ले गया था किशन से मिलने, तभी मुझे सब बातें पता चली। अब तो आप जान गए होंगे जज साहब कि किशन ने उस बच्चे को उस रोज बाद में अकेले क्यों नहीं छोड़ा, क्यों उसे अपने घर ले गया। मैंने तो जब ये बात सुनी मैं तभी जान गया था कि किशन कभी किसी को ये बात नहीं बताएगा कि वो जिंदगी को वही चीज वापस लौटा रहा है जो जिंदगी ने उसे दी थी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जज साहब कि किशन के हाथों इमरान के फ्यूचर को कोई आंच नहीं आएगी। मैं आपसे विनती करता हूं जज साहब, इमरान को किशन से अलग मत कीजिए। व्हाट अ ड्रामा! ऐसी ड्रामेटिक तकदीर वाली कहानियां जज साहब फिल्में या फिर नॉवेल्स में लोगों को रुला सकती हैं, लेकिन इस कोर्ट रूम में ऐसी कहानियों के कोई मायने नहीं। पहली बात, किशन दास की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खस्ता है। वो इमरान को वो फ्यूचर कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते जो मेरे क्लाइंट जावेद और जरीना शेख प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसीडरिंग ऑल दिस, उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। जजमेंट से पहले कोर्ट को जरीना और जावेद के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए
और इसी के साथ दोनों पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटस के वास्तविक परीक्षण कराया जाए। साथ ही ये भी कंसीडर किया जाए कि जावेद एक शराबी रह चुका है, एक ऐसा शराबी जो शराब के ठेके पर अपने बच्चे को लेके गया और घर आने के बाद उसे याद भी नहीं कि उसका बच्चा गायब हो गया। इसी के साथ मैं भी अपना आर्ग्यूमेंट समाप्त करता हूं। थैंक यू सर। इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। कोर्ट एडजर्न अंटिल टुमारो। क्या कानून पैदा करने वाले माँ बाप के खिलाफ जाकर 5 साल से पालक पिता रहे इंसान के पक्ष में फैसला करता? न्याय करते समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लार्जर पिक्चर को देखना, बैलेंस बनाए रखना और ऑफ कोर्स कानून के दायरे में रहना। पर कभी कभी हकीकत के दायरे किताबी कहानियों के दायरों को शर्मिंदा करते हैं। हमने इस केस में नाम और जगह बदले हैं, लेकिन ये एक अनोखी सत्य कथा है। आपको इंटरनेट पर सिर्फ इतना टाइप करना होगा, अ हिंदू मैन रेजिंग अ मुस्लिम चाइल्ड इन लखनऊ, और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 24 घंटों में अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही थी। अब सवाल यह था कि क्या किशन दास इमरान को खोने से एक दिन दूर थे, या फिर जावेद और जरीना अपने खोए हुए बच्चे को पाने से एक दिन दूर थे। या अल्लाह, मुझसे हुई एक बड़ी गलती की वजह से मैंने 5 साल बिना नींद के गुजारे। अब मुझे अपने इमरान से लिपट कर सोना है। अल्लाह रहम कर, रहम कर अल्लाह, रहम कर। आपने रिजवान को बता दिया था ना? आदाब अर्ज़ा मिर्जा मियां। आदाब आदाब किशन दास भाई, क्या बात है, आज तो तुम्हारे फैसले का दिन है। हाँ जी, आज अदालत फैसला सुनाएगी। इंशाअल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो राम जी की मर्जी। सर जी, इसे कहते हैं किस्मत। एक टाइम था जब इसे अनाथालय भेजने की बात हो रही थी, और एक आज का दिन है जब दो माँ बाप नसीब हुए इस बच्चे को। हाँ वर्मा, तकदीर तो वाकई बहुत अच्छी है इस बच्चे की। अब देखना यह है कि किशन दास की किस्मत क्या गुल खिलाती है। चले जी। पिटिशनर ने बिना शक इस बात को प्रूव किया है कि बायोलॉजिकली जरीना शेख और जावेद शेख ही इमरान के मां बाप हैं। नॉर्मल केस में इमरान की कस्टडी इन्हीं के पास जानी चाहिए, लेकिन इस कोर्ट ने किशन दास की भूमिका को बहुत बारीकी से परखा है। इस आदमी ने जो किया वो इंसानियत से बहुत आगे है। इसने इमरान को घर ले जाकर एक नहीं बल्कि कई मुसीबतों को न्योता दिया। उस पर हर किस्म के आरोप लग सकते थे, जैसे किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन किशन दास ने सिर्फ अपने ज़मीर की सुनी, अपने दिल की सुनी, और उसने वही किया जो हर तरीके से सही था। उसने पाई पाई जोड़कर इमरान को अच्छे स्कूल में भेजा, घर में प्यार भरा माहौल बनाया, और वो सारी चीजें जो जावेद और जरीना इस बच्चे के लिए करते वो सब कुछ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने इस बच्चे की पहचान को खोने नहीं दिया। उसने इस बच्चे की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा। हमारा कानून यह कतई नहीं कहता कि एक धर्म का आदमी या औरत दूसरे धर्म के बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसा कानून बनाने की कोशिश भी हुई तो भी किशन दास जैसे केसेस और इनकी मिसालें हमारे देश में कम नहीं है। अगर एक अंतरजातीय विवाह हो सकता है तो एक अंतरजातीय बाप बेटे के रिश्ते क्यों नहीं बन सकते? एक न्यूज समय और प्यार से बंधे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। अगर वो न्यूज ऑन एयर ना होती या जावेद और जरीना ने उस न्यूज को ना देखा होता तो आज हम सब इस जगह मौजूद नहीं होते। इस केस के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, जावेद और जरीना की भावनाओं की भी कदर करते हुए, यह अदालत इमरान की कस्टडी किशन दास को सौंपती है।
जो अदालत की राय में इमरान के लिए, उसके वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। जरीना जी, संभालिए अपने आप। आपने तो कहा था मुझे मेरा इमू मिलेगा। मिलेगा, आपका इमू जरूर मिलेगा। हम इतना मायूस होने की जरूरत है, हम सिर्फ एक केस हारे हैं, कोई जंग नहीं। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मिस्टर शेख, संभालिए। जरीना, संभाल। 2007 के कोर्ट के इस फैसले के बाद से इमरान किशनदास के साथ ही रह रहा है। 2009 में इमरान के बायोलॉजिकल फादर जावेद शेख का देहांत हो गया। इमरान की बायोलॉजिकल मां जरीना ने यूपी हाई कोर्ट में कस्टडी के लिए अपील की, जो खारिज हुई और फैसला किशनदास के पक्ष में हुआ। जरीना शेख ने अपने बायोलॉजिकल बेटे इमरान की कस्टडी पाने के लिए देश के सबसे ऊंचे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दी है। वो अब भी इमरान को वापस पाना चाहती है। किशनदास हर दिन प्रार्थना करता है कि इमरान उससे कभी अलग ना हो। इमरान भी हर दिन दुआ करता है कि उसे अपने बाबा से यानी किशनदास से कोई भी ताकत कभी भी अलग ना कर पाए। आखिरकार तकदीर का पहिया 360 डिग्री घूम गया है। किशनदास जिंदगी को वही लौटा रहा है जो जिंदगी ने उसे तोहफे में दिया था। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें। जय हिंद।